आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले जो है पुनरीक्षण का जो काम है ना बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अगर आपका भी वोटर लिस्ट में नाम है तो अभी तक आपने जो एमुरेशन फॉर्म है वो नहीं भरे हुए हैं तो अभी जो है अंतिम मौका है, फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो वोटर लिस्ट आपका जो नाम है वो डिलीट कर दिए जाएंगे, फिर आप यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव है ना उसमें वोट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, घर बैठे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी एमुरेशन फॉर्म है उसको भरना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और किस तरह से फॉर्म भरने के बाद उसका जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अंत में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जिसके बारे में आप सभी को पता भी होनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले voters.eci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। इनके द्वारा जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है इसमें देखेंगे बताया गया है कि इसका जो अंतिम अवधि है ना 26 जुलाई तक ही रखे गए हैं। तो 26 जुलाई से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको भर लेना है। हो सकता है कि इसका डेट बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि 1 अगस्त को इसका जो भी ड्राफ्ट प्रकाशन है वो कर दिया जाएगा और 1 अगस्त से लेकर जो है 1 सितंबर के बीच में जो भी इसमें ऑब्जेक्शन लोग करेंगे उसका जो है निराकरण किया जाएगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा और 30 सितंबर 2025 को जो इसका फाइनल वोटर लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। और इसी वोटर लिस्ट के आधार पर आपका जो है विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। तो अभी तक आपने इम्यूरेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिए, नहीं तो आपका जो नाम है ना वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिल एमुरेशन ऑनलाइन फॉर्म का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले कई सारे लोगों का शिकायत रहता है कि मेरे पास जो ईपिक नंबर नहीं है, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बताएंगे कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी ईपिक नंबर या फिर मोबाइल नंबर जो आपने साइन अप किया हुआ है उसके माध्यम से आपको लॉग इन करना होता है। लेकिन अभी तक आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो साइन अप के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, और साइन अप करने के बाद ही आप यहाँ पे अपना जो वोटर नंबर है उसको डालकर आगे का जो प्रोसीजर है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं। हमने साइन अप कर लिया हुआ, आपने नहीं किया हुआ है तो साइन अप के बटन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से ही अपना जो साइन अप है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जिनका भी आपको गणना पत्र समर्पित करना है उनका जो है ईपिक नंबर का मतलब होता है आपका वोटर ID कार्ड नंबर, यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जानकारी है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि योर फॉर्म हैज बीन ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद द मोबाइल नंबर, इतना ये समझिए कि आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो यहाँ पे अपने नंबर को डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो भी वोटर्स है ना उनका पूरा जो है डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर कोई भी आपको डालना होगा और सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है। अगर मान लीजिए आपका जो नंबर यहाँ पे आपने डाला हुआ है वो वोटर लिस्ट में लिंक नहीं है तो फिर आपको जो है प्रोसीड विदाउट लिंकिंग के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है ना इस तरह से यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। OTP के थ्रू आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है कौन सा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। ध्यान रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रूफ करने के लिए, मान लीजिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, आधार नंबर डाल दीजिएगा, अच्छा चीज है। बाकी आपका जो भी ईपिक नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट का अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अपने जो माता पिता, जैसे कि यहाँ पे फादर का डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने मदर का डालेंगे। अगर आपका जीवन साथी है, मतलब आपका शादीशुदा आप आदमी है तो अपने पत्नी या फिर पति का यहाँ पे जो ईपिक नंबर है उसको डाल देंगे। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे कि फॉर्म जो है कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। PNG JPG फॉर्मेट में ब्लैक और ब्लू पेन से आप व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट एमुरेशन फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट एंड फोटो अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो भी प्रीव्यू सेक्शन है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अपना नेम, अपना ईपिक नंबर, जो भी अपना जानकारी है, जैसे कि आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाला हुआ है, आधार नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो ईपिक नंबर अपने फादर का, और यहाँ पे देखेंगे
तो मदर का, और यहाँ पे देखेंगे तो स्पाउस का। ठीक है, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको बताया कि फादर का प्रथम में डालेंगे, सेकेंड में जो है मदर का, और आपका शादीशुदा आप व्यक्ति हैं तो अपने स्पाउस यानी कि जीवन साथी का यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो एमुरेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट और फोटो है ना वो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो फोटो है ना पासपोर्ट साइज में अपलोड करना है, जो कि जेपीजी में होगा तो 2 MB, जेपीजी में भी होगा तो 2 MB और पीएनजी में होगा तो 2 MB में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से फोटो का सिलेक्शन करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे अपना जो कंडीशन है ना वो बताना है कि आप जो है कौन से कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 3 से 4 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो नेम है 1/1/2003 का जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है, अगर इसमें आपका नाम है तो सीधे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये वाला जो डेटा है वो कैसे चेक करना है, इसको चेक करने के लिए शिक्षा बिंदु पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो आपको जो है 2003 का जो वोटर लिस्ट है यहाँ पे जारी किया गया, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो अपने ईपिक नंबर को डालकर जो है सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नीचे जो विकल्प है इसको भी यहाँ पे क्लिक करके जो इसका वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जिले का सिलेक्शन करेंगे, आप कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा है उसका सिलेक्शन करेंगे और अपना जो भी भाग संख्या पार्ट संख्या उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे इस तरह से आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने बताया है कि कहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना वोटर नंबर डालेंगे तो यहाँ पे अपना जो पार्ट नंबर है आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी यहाँ पे पार्ट संख्या है भाग संख्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, 230 मेरा है तो यहाँ पे मैं 230 का सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे देखे के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही देखे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस तरह से देखेंगे वोटर लिस्ट आ जाएगा। अब इसमें नाम खोजना है तो Ctrl+F करेंगे और जो भी आपका नेम है, ठीक है, हिंदी में ही टाइप करिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपका जो है नाम इसमें है कि नहीं है। तो नाम नहीं है तो उन कंडीशन में क्या करना है कि आपको जो है दूसरा कोई विकल्प देकर जो है फॉर्म को भरना है। अगर आपका नाम होगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इसी को अपलोड करेंगे और यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है पार्ट नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो मांगा जा रहा है उसको आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, तो अगर आपका नाम है तो यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्शन है करके अपना जो भी पार्ट नंबर है उसको डाल दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो ये वाला सिलेक्शन आप करेंगे। ठीक है, अब ये सिलेक्शन करेंगे तो इसमें देखेंगे तो अपना जो है एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिसमें 11 डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एनी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, पासपोर्ट है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ करके अपलोड कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपका ये वाला कंडीशन नहीं है, आपका जन्म जो है 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या है ना कि अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, मतलब कि जो 11 डॉक्यूमेंट है ना इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक फादर या फिर मदर में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो मान लीजिए अगर आपका फादर का या फिर मदर का किसी का एक डॉक्यूमेंट है तो उस पर सिलेक्शन करके आपके मदर फादर का भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे असेंबली बता सकते हैं, अपना पार्ट नंबर बता सकते हैं और जो भी अपना सीरियल नंबर है वो बता सकते हैं अपने माता पिता में से किसी एक का। तो जैसे कि हमने आपको डाउनलोड करना बताया हुआ है, तो अगर इस वोटर लिस्ट में आपके माता पिता में किसी एक का जो है नेम है तो उनका जानकारी आप दे सकते हैं। उनका अलग से जो है डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर उनका मान लीजिए कि 2003 वाला डेटा में नेम है तो ये वाला सिलेक्शन करके जानकारी डालकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो कि आपके माता पिता में से किसी एक का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद का हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे तो इसमें अलग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है जिसमें एक डॉक्यूमेंट अपना देना पड़ेगा जिसमें से 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह हो गया उसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके मान लीजिए दोनों पेरेंट्स जो है इंडियन है तो दोनों का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो
जो है फादर का डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर 2003 वाला डेटा में उनका नेम है तो इसका सिलेक्शन करके दे सकते हैं, नहीं है तो इसमें से जो 11 डॉक्यूमेंट है ना, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने फादर का और यहाँ पे देखेंगे तो मदर का भी देना पड़ेगा। मदर का मान लीजिए 1/1/2003 का डेटा में नाम है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आपको देना होगा, उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है। अगर मान लीजिए आपका जन्म जो है इंडिया से बाहर हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बताया गया है कि प्रूफ ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इशू बाय इंडियन मिशन अब्रोड, तो ये वाला आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो आपका जो भी कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ इनका कंडीशन ये वाला है। ठीक है, 1987 से लेकर 2004 के बीच में इनका जन्म हुआ है तो इनका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देंगे, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और बाकी यहाँ फादर या फिर मदर में से किसी एक का, जैसे 2003 में डेटा है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड करके और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आप श्योर हैं सबमिट करना चाहते हैं, तो यस के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है फिर से यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन खुल के आएगा जिसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सिलेक्ट नहीं हो रहा था अब देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो हमने जो है सेल्फ एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और एक जो अपने मदर का 2003 वाला जो डेटा था ना वो वाला हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसका ठीक यहाँ पे लग गया है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी को चेक करेंगे, डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने बताया किस तरह से अपना जो एमुरेशन फॉर्म है ना बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है भर सकते हैं। भरने के बाद कभी भी इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे देखेंगे चेक स्टेटस ऑफ एमुरेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है और रिपीट नंबर को डालकर जो है कैप्चा को डालकर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म आपको भरना है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो प्लीज फॉर्म को भर लीजिए क्योंकि अंतिम मौका है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अपना जो गणना प्रपत्र है यानी कि एमुरेशन फॉर्म है उसको भरना है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म को भर लीजिए। हो सकता है कि इसका डेट बढ़ाया जाए लेकिन अभी कुछ अपडेट नहीं है। बाकी हमने लास्ट में कहा था कि अपडेट आपको देंगे। देखिए जो भी लोग ऑनलाइन फॉर्म को भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट देकर ही फॉर्म को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म को जमा करवाया हुआ है तो कई बार जो है कुछ बीएलओ डॉक्यूमेंट लिए हैं और कुछ बीएलओ बिना डॉक्यूमेंट के ही सारे फॉर्म को जमा किए हुए हैं, तो उनका जो सत्यापन है ना 1 तारीख से होने वाले हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जरूर रेडी कर लीजिएगा। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं उस कंडीशन में फिजिकल सत्यापन आपका हो सकता है लेकिन दिक्कत आपको होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं और क्या कुछ कंडीशन है इसके लिए ये वाला वीडियो चेकआउट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।